गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डोमिनेंस रिलेशनशिप, जिसे हिंदी में प्रभाविकता संबंध भी कहते हैं। ठीक है। इस टॉपिक में हम जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म, जिन्हें हम एलील कह रहे हैं, इनके बीच का संबंध जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डोमिनेंस रिलेशनशिप। ठीक। ये आनुवंशिक की यानी कि जेनेटिक्स में डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, दो एलील्स के मध्य क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। यानी कि किसी जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म यानी कि दो एलील्स के बीच का संबंध यहाँ बताने की कोशिश की जाती है इस टॉपिक में। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ये एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जिसमें दोनों एलील के बीच या एक एलील का दूसरे एलील के ऊपर क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, इसको पढ़ना या समझना है। इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, डोमिनेंस रिलेशनशिप कह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कोई जीन है, उसके दो फॉर्म होते हैं। ठीक। मान लीजिए एक हाइट का एक एलील है जिसे हम कैपिटल एल में शो कर रहे हैं और दूसरा है स्मॉल एल में। ठीक है। इस कैपिटल एल जो डोमिनेंट एलील जिसे कहा जाता है, और दूसरा स्मॉल एल जिसे हम क्या कह रहे हैं, रिसेसिव एलील कह रहे हैं। अब इन दोनों एलील्स के मध्य क्या रिलेशनशिप है, इस टॉपिक में इसी को ही समझना है। ठीक है। जो डोमिनेंट एलील है वो अपना प्रभाव शो करता है, इसीलिए डोमिनेंट एलील है। और ये जो स्मॉल एल है, ये अपना प्रभाव यहाँ पर शो नहीं कर रहा, इसी को हम रिसेसिव एलील कह रहे हैं। यानी कि डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील के बीच जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक, इसी को आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही एप्लीकेबल है। हम जानते हैं कि हर जीन क्या करता है, किसी न किसी कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उसके दो सहायक होते हैं जिन्हें हम एलील कह रहे हैं। ठीक है। तो एलील और जीन में डिफरेंस यही है। यानी कि जीन किसे कह रहे हैं कि डीएनए का वो फंक्शनल पार्ट जो किसी कैरेक्टर को या लक्षण को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसके दो सहायक होते हैं जिन्हें हम एलील कह रहे हैं। एक एलील डोमिनेंट रहता है, दूसरा एलील रिसेसिव रहता है। इन डोमिनेंट और रिसेसिव एलील के बीच में क्या संबंध है, इसी को हम डोमिनेंस रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक। जीन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं, तो जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्टेज में, तो इसमें एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को क्या करता है, सप्रेस करता है। ठीक है। उसी स्थान पर, तो ऐसे एलील को हम क्या कह रहे हैं, डोमिनेंट एलील कह रहे हैं। और जो सप्रेस हो रहा है उस एलील को हम क्या कह रहे हैं, रिसेसिव या प्रभावी एलील कह रहे हैं। ठीक। तो डोमिनेंस चार प्रकार की होती है, चार तरीके से हम डोमिनेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चार प्रकार कौन कौन से, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, और चौथी लास्ट और अंतिम है ओवर डोमिनेंस। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप कंप्लीट डोमिनेंस, इसे हिंदी में पूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। किसी जीन के एक एलील द्वारा हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों ही अवस्थाओं में एक समान फिनोटाइप का शो करना क्या कहलाता है, डोमिनेंस कहलाता है। यानी कि यहाँ पर हम दो तरह के, देखिए उदाहरण से समझते हैं। यहाँ हम दो तरह के सीड ले रहे हैं, एक राउंडेड सीड है और दूसरा कैसा है, ब्रिंकल यानी कि झुर्रीदार सीड। ठीक। तो हमने राउंड सीड लिया आर, और दूसरा कैसा लिया, झुर्रीदार सीड लिया, जैसे हम स्मॉल आर में शो कर रहे हैं। ये दो पेरेंट्स हो गए होमोजाइगस कंडीशन में। अब जब इसके गैमिट्स बनेंगे तो दोनों सेम है, तो एक एलील ले लेंगे कैपिटल आर, और विंकल से हम दूसरा एलील ले लेंगे स्मॉल आर। तो F1 जनरेशन में जब हम देखते हैं तो हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील मिलते हैं, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। जो कैपिटल आर है ये स्मॉल आर पर पूरी तरीके से क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए सारे के सारे F1 जनरेशन में जो सीड आ रहे हैं वो गोल आ रहे हैं। ठीक।
तो इसमें जो कैपिटल आर है ये डोमिनेंट एलील है और ये क्या है, स्मॉल आर क्या है, रिसेसिव एलील है। ठीक, तो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एलील पूर्ण रूप से डोमिनेंट रहता है और दूसरे एलील पर, तो ऐसा रिलेशनशिप क्या कहलाता है, पूर्ण प्रभाविकता कहलाता है, यानी कंप्लीट डोमिनेंस कहलाता है। इसमें एक एलील अपने आप को शो करता है जिसे डोमिनेंट एलील कह रहे हैं, तथा दूसरा एलील अपने आप को पूरी तरीके से हाइड रखता है या करता है। इसे हम क्या कह रहे हैं, रिसेसिव एलील कह रहे हैं। ठीक, अब दूसरा समझते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे हम अपूर्ण प्रभाविकता कह रहे हैं। 1899 में एक वैज्ञानिक आए जिन्हें हम कार्ल कॉरेंस कहते हैं। इन्होंने एक फ्लावरिंग प्लांट पर अपना रिसर्च किया जिसे हम क्या कह रहे हैं, 4 o'clock, यानी कि इसकी खिलने, ओपन और क्लोज होने का समय। ठीक है, इसमें इन्होंने दो तरह के रंग वाले फूल के बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 4 o'clock यानी मिराबलस जलापा प्लांट के दो वेराइटियों के बीच में क्रॉस कराया। एक वेराइटी जिस पर रेड कलर का फ्लावर आ रहा था, जिसको इन्होंने कैपिटल R1 और कैपिटल R1 से शो कर रहे हैं, और दूसरा जो प्लांट वेराइटी है उसमें वाइट कलर का फ्लावर आ रहा है जिसको स्मॉल r से शो कर रहे हैं। जब इनके गैमीट्स बनते हैं तो R1 और R इन दोनों का क्रॉस कराते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखते हैं कि तीसरा ही कोई इंटरमीडिएट प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है और सारे के सारे फ्लावर कैसे हो जाते हैं, पिंक कलर के, यानी कि गुलाबी कलर के दिखाई देते हैं। ठीक, तो जब रेड रंग वाले फ्लावर का क्रॉस हम वाइट कलर वाले फ्लावर के बीच के मध्य कराते हैं तो दोनों एलील्स क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट प्रभाव शो करते हैं और सारे के सारे फूल कैसे आ जाते हैं उस पर, गुलाबी तरह के। ठीक है, इसी को ही हम क्या करें, अपूर्ण प्रभाविकता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहे हैं। ठीक, तीसरा हम समझते हैं कोडोमिनेंस, जिसे हम सह प्रभाविकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका ब्लड ग्रुप। जब किसी जीन के हेटेरोजाइगस में उसके दोनों एलील का प्रभाव उत्पन्न हो, यानी कि दोनों एलील अपना अपना प्रभाव इंडिपेंडेंटली क्या करें, स्वतंत्र रूप से शो करें, उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, कोडोमिनेंस कह रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के डोमिनेंस में दोनों एलील स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव शो करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम ब्लड ग्रुप को शो करने वाला जीन क्या है, यहाँ पर आई है। ठीक है, तो आई यानी कि आई जीन के पास दो अपने एलील हैं, जैसे IA और IB। ठीक है, यहाँ पर इनके दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक है IA और एक है IB। जब किसी व्यक्ति के अंदर IA प्रोड्यूस हो उसके RBC के सरफेस पर, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर A होगा। जब IB एंटीजन प्रेजेंट हो उसकी RBC की सरफेस पर, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। ठीक है, यहाँ पर सिंगल एलील प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए उसका ब्लड ग्रुप A हो रहा है। ठीक है, अब दोनों ही एलील अगर प्रेजेंट है RBC की सरफेस पर, IA और IB, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो रहा है, यहाँ पर AB शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही एलील्स ने अपना बराबर क्या किया, प्रभाव शो किया। इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, कोडोमिनेंस कह रहे हैं। ठीक, अब अंतिम और लास्ट जो टाइप है वो है ओवर डोमिनेंस, अति प्रभाविकता। किसी जीन के लिए हेटेरोजाइगस में किसी लक्षण का परिणाम उस जीन के दोनों होमोजाइगेट की अपेक्षा अधिक हो जाता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि दो एलील्स के मध्य में जब क्रॉस किया जाता है, यानी दो एलील अपना जब प्रभाव दिखाते हैं, तो जो प्रभाव है उसकी मात्रा यहाँ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, यहाँ हम दो कलर वाली क्या ले रहे हैं, ड्रोसोफिला ले रहे हैं। एक ड्रोसोफिला जो वाइल्ड वैरायटी है उसकी आंखों का कलर कैसा है, रेड, और दूसरी जो म्यूटेंट वैरायटी है उसका आंखों का कलर है वाइट। जब हम वाइट और रेड ड्रोसोफिला का आपस में क्रॉस कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो रेड वाइट है
वो कैसा आ जाता है, यहाँ का कलर आता है फ्लोरिसेंट पिगमेंट, यानी कि हाई तीव्रता वाला कलर यहाँ पर शो हो रहा है, देखिए, ठीक है ना। यानी कि वो उस एलील को की जो क्षमता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, एक्सप्रेशन की क्षमता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इन हेट्रोजाइगस स्टेज बोथ एलील एक्सप्रेशन एक्सीड इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू होमोजाइगस फिनोटाइप एक्सप्रेशन। थैंक यू।